नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपके एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर सभी कस्टमर रीसेलर बन जाएं तो रीसेलर सेलर बन सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों के जवाब आए। मैंने 10 फायदे भी बताए थे कि ऑनलाइन सेलिंग के फील्ड में जाने के क्या फायदे हैं या ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू करने के क्या फायदे हैं। मैंने 10 या 15 फायदे आप लोगों को बताए थे, लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि जो इशू आते हैं उन इशू के बारे में भी तो बताइए। आप सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हो कि क्या फायदे होंगे ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू करने के या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग करने पे क्या क्या फायदे होंगे। उनके अलावा आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि ऑनलाइन सेलिंग में प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। आप अगर इन 10 बातों को नहीं सुधारोगे या इन 10 बातों को नहीं समझोगे, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दोगे या आप अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू कर दोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या एक बड़े लॉस का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 इशू के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा इशू है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस सिर्फ दूसरों को देखकर करते हैं। होता क्या है कि YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हुई हैं जो लोग ये बताते हैं कि हमें एक एक दिन में हजार ऑर्डर आते हैं और लोग कैलकुलेशन किस हिसाब से लगाते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट सेल किया, ये 200 का आता है, इसने 400 का सेल किया, 400 का सेल किया तो 200 रुपए प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए प्रॉफिट हुआ तो इसके दिन के 1000 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, 1000 निकल रहे हैं तो 1000 इंटू 200 इतने रुपए प्रॉफिट एक दिन में हो रहा है तो एक महीने में कितना होगा, एक महीने में इतना हो रहा है तो एक साल में कितना होगा। इस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वो कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके खुद भी ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर देती हैं। लेकिन जब सेलिंग शुरू करते हैं, जब पता चलता है कि इसमें कितनी सारी झंझट हैं, तो वो झंझट बाद में समझ में आते हैं, पहले उनको नॉलेज नहीं होती, बस दूसरों के दिखावे के चक्कर में बिजनेस शुरू करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अगर ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो सबसे पहले आपको कंप्लीट जानकारी ले लेनी है कि किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग होती है, कौन से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेंगे, सेलर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, टैक्सेशन किस तरीके से मैनेज होंगे। तो ऐसी सभी नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है बिजनेस शुरू करने से पहले। तो पहला इशू यही है कि आपको नॉलेज नहीं होती और आप ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू कर देते हो और बाद में आप इशू फेस करते हो या लॉस में जाते हो तो आप अपने बिजनेस को बंद कर देते हो और बोलते हो कि ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस तो बहुत खराब है। दूसरा जो इशू है, मोस्टली लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि गलत प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ऑनलाइन में वैसे तो सब प्रोडक्ट सेल होते हैं, कहते हैं ना कि बेचने की कला आनी चाहिए और खरीदने वाले बहुत सारे डले हैं। तो क्या करते हैं लोग, गलत प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। गलत किस वे में मैं बोल रहा हूं, गलत प्रोडक्ट बहुत तरीके से। एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन उनके पास ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होता। अब भाई ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप किसी और के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगाओगे तो वो आप पर एक्शन ले सकते हैं। तो आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको उस कंपनी से पहले लेना होगा। दूसरा, अगर आप नॉन ब्रांड को सेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे भी बहुत सारे इशू हैं। लोग क्या गलती करते हैं, वो अपना लोकल मार्केट देखते हैं कि हमारे मार्केट में क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। वो कभी इस चीज को नहीं सोचते कि ऑनलाइन में क्या सबसे ज्यादा सेल होता है, कौन से प्रोडक्ट मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं जिन्हें हम सेल करें। या आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि हमारे यहां पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो इतने सस्ते मिलते हैं जितने सस्ते ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकते। जब आप उन प्रोडक्ट को सेल करिए और उनकी डिमांड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे मैं आगरा का हूं, हमारे आगरा में जूता सबसे सस्ता मिलता है। हमारे यहाँ जूता 180-190 रुपए का मिलता है, ऑनलाइन वो जूता 400-500 रुपए का आसानी से सेल हो जाता है। तो हम अगर यहाँ पे जूते का बिजनेस करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसी जगह आप एक ऐसी सिटी से हैं जहां पे जूते की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, तो वहां पे वो जूता का बिजनेस आप करोगे, वहीं से जूते खरीदोगे, वहीं पे ऑनलाइन सेल करोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। कंपटीशन बहुत है। तो आपको सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि क्या प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। तीसरा जो इशू होता है वो है कि प्राइस आइडेंटिफिकेशन का इशू। लोग ना ऑनलाइन सेलिंग तो स्टार्ट कर देते हैं
लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कि कितनी रेट हमें सेलिंग के टाइम पे रखनी है। इसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? सबसे पहले देखा जाता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसके अलावा उस पर कितने खर्चे पड़ेंगे। खर्चे कैसे? पैकिंग का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा, रिटर्न्स के खर्चे, जो ऑफिस के खर्चे हैं वो सभी प्रोडक्ट में ऐड होते हैं। टैक्सेशन कितना लगेगा आपके प्रोडक्ट पर, जीएसटी कितना लगेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करनी होती है और पर यूनिट की रेट निकालनी होती है कि फाइनल हमें कितनी यूनिट की रेट मिलेंगी। और उसके बाद हमें सेलिंग रेट डिसाइड करनी पड़ती है कि हम कितनी सेलिंग रेट रखें जो कि रिटर्न होने के बाद भी हम लॉस में ना जाएं। ये गलती अक्सर लोग करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि 250 का प्रोडक्ट मिल गया उन्हें, वो सीधा 300 रुपए का सेलिंग के लिए लगा देंगे। लेकिन जब रिटर्न्स आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बिजनेस घाटे में चला गया, तो आपको प्रोडक्ट की प्राइस का आइडेंटिफिकेशन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जो चौथा इशू है वो है रिटर्न्स को मैनेज ना कर पाना। रिटर्न्स को जो व्यक्ति ऑनलाइन सेलिंग में मैनेज नहीं कर पाएगा वो 101% लॉस में जाएगा। रिटर्न्स में क्या होता है कि डबल शिपिंग चार्ज लग जाता है। आपका गया माल जब भी शिपिंग लगा, रिटर्न आया उसका भी शिपिंग आपके ऊपर लगता है। कभी कभी क्या होता है, जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आप प्रोडक्ट तो सही बेचते हो, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं, गलत प्रोडक्ट रिटर्न में रख के बेच देते हैं, ईंट पत्थर रख के बेच देते हैं। तो जो रिटर्न्स के लॉस होते हैं वो आपको ही मैनेज करने होते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स के लॉस होते हैं वो आपके प्रॉफिट से मैनेज होते हैं। अगर आपने प्रॉफिट ही लिमिटेड रखा है तो उन रिटर्न्स के लॉस को कहां से मैनेज करोगे? तो आप रिटर्न्स को मैनेज नहीं कर पाते, जिस वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। पांचवा जो इशू है कि होता क्या है कि जब ऑनलाइन सेलर्स जो बनते हैं, नए नए सेलर्स बनते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती और नॉलेज ना होने की वजह से वो इन मार्केट प्लेस पर लगातार गलतियां करते जाते हैं और लगातार गलतियां करते हैं तो उनकी पेनल्टियां भी ये खूब सारी झेलते हैं। और जब इनको पेनल्टी लगती है तो इनकी जेब से पैसा चला जाता है। जितना ये प्रॉफिट कमाते नहीं उतना पेनल्टियों में दे बैठते हैं। तो अगर नॉलेज नहीं है तो सेलिंग अभी स्टार्ट मत करिए, पहले नॉलेज कलेक्ट करिए। नॉलेज पूरी नहीं होगी तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी और इसमें प्रॉफिट का लॉस नहीं होगा, आपके जेब से भी पैसे चले जाएंगे। सातवां जो इशू है कि देखो मीशो पर तो अभी कमीशन रेट है वो काफी कम है, लेकिन दूसरे जो मार्केट प्लेस हैं उन पे आप देखोगे तो कमीशन रेट काफी ज्यादा हाई है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले से प्रोडक्ट की जो रेट मिल रही है वो हाई मिल रही है, उसके बाद आपको कमीशन रेट भी हाई देनी है, शिपिंग भी हाई देनी है, जीएसटी भी लगा के भेजना है। तो आपको ना जो प्रोडक्ट जहां से मिल रहा है वहां से प्रोडक्ट का भी सस्ता लेना है। मोस्टली कोशिश करो कि आपका प्रोडक्ट या तो इंपोर्ट किया हुआ हो या आपका प्रोडक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से लिया गया हो, तो आप उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला जो इशू है, बहुत बार क्या होता है कि हम जब जल्दबाजी में देखते हैं कि हमें ऑनलाइन सेलिंग शुरू करनी है तो हम सही मार्केट प्लेस सेलेक्ट नहीं कर पाते कि हमें कौन सी जगह पे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। जल्दबाजी में हम उन मार्केट प्लेस को सेलेक्ट कर लेते हैं जिन पर हमें कमीशन रेट कम दिखती है, और जब ऐसी मार्केट प्लेस को देखते हैं तो हमारी सेलिंग नहीं होती, और सेलिंग नहीं हो पाती तो हम दोष देते हैं ऑनलाइन सेलिंग को कि कहीं नहीं सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं, सेलिंग नहीं होती, ये इशू वो इशू, बहुत सारी चीजें लोग गुनगुनाते हुए मैंने देखी है। तो आपको सही मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। जैसे आप मीशो पर सेल कर सकते हैं, अमेजॉन पर सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं, या इसके अलावा जो अच्छे अच्छे और भी मार्केट प्लेस है तो वहां पे आपको सेल करना है। जो 9वां इशू है वो है अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को मैनेज ना कर पाना। होता क्या है कि ऑनलाइन में कब कितने ऑर्डर आ जाएं कुछ पता नहीं, आपका प्रोडक्ट एक साथ ट्रेंड में चला जाए और आपको बहुत सारे ऑर्डर रात रात में रिसीव हो जाएं। तो होता क्या है कि अगर आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट सही नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सही नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो क्या होगा? जैसे आपके स्टॉक में पड़े हैं 20 प्रोडक्ट, रात रात में ऑर्डर आ गए आपके 200 प्रोडक्ट के, तो आप उन्हें सप्लाई कहां से कर पाओगे? तो आपको सप्लाई चेन भी मजबूत रखनी है, इन्वेंट्री भी मजबूत रखनी है, और आप अकाउंटिंग सिस्टम भी अपना मजबूत रखिए, तो आप इस फील्ड में सक्सेस हो पाओगे।
अगला जो मेरे को इशू लगता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम छोटे से स्टेज से उस बिजनेस को करते हैं। मतलब कहने का ये है कि उसी छोटे से दुकानदार से कांटेक्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करके अपलोड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट की हाई डिमांड आती है, हाई डिमांड पर उनकी सप्लाई हम नहीं कर पाते, तो ऑर्डर्स हमें कैंसिल करने पड़ते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारी पेनल्टी लग जाती है, तो स्टार्टिंग में ही बिजनेस का सफाया हो जाता है। तो आपको ये 10 पॉइंट याद रखने चाहिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग करने की सोच रहे हैं। मैं आपको अगली वीडियो में 2 चीजें बताऊंगा कि आप दूसरों की मार्केट प्लेस पर सेल करें, जैसे कि Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, या और भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या रीसेलिंग एप्लीकेशन है उन पर अपने प्रोडक्ट सेल करें, या खुद की वेबसाइट बनाकर आप सेल करें। दोनों में से कौन सी बेनिफिशियल रहेगी उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।